अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में दो चीज़ें आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो पिछले दिनों लीबिया का दौरा हुआ और वहाँ पे जनरल फैसल नसीर को देखा गया, वो गए हुए थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ। तो एक सोशल मीडिया पे चीज़ें चलना शुरू हो गई कि जो नेक्स्ट DGISI हैं वो, या जो नेक्स्ट DGISI जो आ रहे हैं वो जनरल फैसल नसीर हैं। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी अंदर की मालूमात तो नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको अपना तज़िया दे दूं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं जो स्टार्ट हुआ है वो जो 2 रोज़ा जो कॉन्फ्रेंस कराई गई थी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के तहत महमूद अतिकज़ई जो अपोजिशन का गठजोड़ है, तो उसके एक दिन बाद ही जो है वो कबीना के इजलास के अंदर शहबाज शरीफ ने लाइव ट्रांसमिशन के दौरान ये कह दिया कि हम जो है वो मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब जारी बात है प्राइम मिनिस्टर जो है, ख़ासतौर पर ये जो हुकूमत है मौजूदा फॉर्म 47 की जो हुकूमत है, 17 सीटें लेकर भी हुकूमत में जो बैठे हैं, ये अपने जो अब्बू हैं या अपनी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके इजाज़त के बगैर सांस भी नहीं ले सकते। तो जाहिर बात है अगर शहबाज शरीफ ने इतनी बड़ी बात मुज़ाकरात की है तो उसके अंदर उनकी जो रजामंदी है वो शामिल है। मैं अंदर फिर आपको आगे बताऊं कि इसके बाद ये हुआ कि कल जैसे कि कॉन्फ्रेंस हुई, इनकी अपन में इजलास हुआ अपोजिशन लीडरान का, जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन है उनका। तो उसके अंदर कुछ शराइत बताई गई कि कम अज़ कम इमरान खान की रिहाई की तरफ तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन कम अज़ कम यास्मीन राशिद हो गई, एजाज चौधरी हो गए, शाह महमूद कुरैशी हो गए, इन जो असीरान हैं, ये जो कैदी हैं, सियासी कैदी हैं, इनको कम अज़ कम रहा किया जाए। दूसरा मैं आपको बताऊं कि ये जो मुज़ाकरात हैं ये आखिरी राउंड है। जी हाँ, इन मुज़ाकरात को बिल्कुल फाइनल टच देने की कोशिश की जा रही है और इमरान खान से जो काफ़ी चीज़ें हैं उनके ऊपर आमादगी ज़ाहिर करने के लिए या उनसे आमादगी लेने के लिए या उन जो एक MOU साइन कराने के लिए पाकिस्तान के साबका 3 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मैदान में आ चुके हैं। जी हाँ, मैं नाम तो नहीं लेता, लेकिन 3 आर्मी चीफ जो हैं वो भी इन मुज़ाकरात को कामयाब करने के लिए, ताकि मुल्क जो है वो आगे बढ़ सके, मुल्क के अंदर इस्तेहकाम आ सके, और ख़ास तौर पर जो गजा में फौज भेजने का मामला है और इतना ज़्यादा प्रेशर है इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर, कि अमेरिका बार बार डिमांड कर रहा है, तारीफ़ें कर रहा है कि जो पाकिस्तान है वो रजामंद है गजा के अंदर फौज भेजने का। तो वो एक बहुत बड़ा स्टेप लेने से पहले जो सियासी कैदीन है, सियासी जो कैदी हैं, जो सियासी जो मामलात हैं उनको ठीक करने की कोशिश की जा रही है और ये आखिरी कोशिश की जा रही है। अगर खुदा न ख्वास्ता अभी इस कोशिश को भी नाकामी हो गई और ये कोशिश भी कामयाब ना हुई और कोई दरमियानी रास्ता दोनों फ़रीकीन के लिए, इमरान खान के लिए भी और इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए भी विन विन सिचुएशन क्रिएट ना हो सकी, तो फिर मामलात बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएंगे और बहुत सख्त जो स्टेप्स हैं वो लेने पड़ेंगे हुकूमत पाकिस्तान को। तो ये आखिरी जो कोशिश है वो की जा रही है और सिंसियरिटी से की जा रही है। मगर मुझे पहला टाइम है हुकूमत की तरफ से, ख़ास तौर पे पहले भी 2 से 3 राउंड हो चुके हैं पिछले 2 सालों में, लेकिन वो टोटल एक दिखावा था, एक डिट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन ये टाइम जो है, क्योंकि हुकूमत पे, एस्टेब्लिशमेंट पे बहुत बड़ा बोझ है गजा में फौज भेजने के हवाले से, तो ये जो टाइम है ये बहुत अहम है और अगले चंद महीने या अगले चंद हफ्तों के अंदर जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एंड वही है कि क्या इमरान खान डील तय करेंगे, क्या इमरान खान इनकी शायद मानेंगे, जो 2 और 2.5 साल से जेल के अंदर कैद हैं और इतनी उसका जुल्म का सामना कर रहे हैं। तो अब क्या इस सिचुएशन में आके वो इनकी जो बातें हैं, चीज़ें हैं, शराइत हैं, वो मानेंगे? टोटल डिपेंड जो करता है वो इमरान खान के ऊपर करता है। और मैं मशवरा इमरान खान को यही दूंगा इस टाइम पे, अगर उन तक मेरी आवाज़ पहुंच जाती है, कि पार्टी के जो ये नाम निहाद रहनुमा बने फिर इवन दिन अपनी बहनों को भी ना सुने, सिर्फ और सिर्फ कोशिश करिए किसी तरीके से मुज़ाकरात कामयाब हो, इमरान खान कैसे बाहर आए और मुल्क को जो है वो एक तरफ मुल्क की जो डायरेक्शन है उसको ठीक किया जाए। बहुत शुक्रिया।